नमस्कार, आप देख रहे हैं DN24 न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। बड़ी खबर सिलवासा से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रभु टोकिया का भाजपा पर बड़ा हमला। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रभु टोकिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा शासन अब अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। प्रेस वार्ता में प्रभु टोकिया ने दावा किया कि भाजपा शासन में अपराध, गुंडागर्दी, जमीन कब्जा, अवैध शराब तस्करी और हत्या जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इन अपराधियों को सीधे तौर पर भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। प्रभु टोकिया ने एक पोस्टर दिखाते हुए आरोप लगाया कि इसमें शामिल भाजपा नेता आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और उनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 11 सालों में अपराधियों की खुलेआम भर्ती, हथियारों की नुमाइश और धमकियां आम बात हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह दबाव में काम कर रही है और अपराधियों को कोई डर नहीं है। प्रदेश में अपराधियों का खुला बोलबाला है और जनता भय के साए में जी रही है। यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। प्रभु टोकिया ने प्रशासनिक प्रमुख श्री प्रफुल्ल पटेल से यह सवाल भी किया कि क्या वे प्रदेश को इस अपराध मुक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। प्रभु टोकिया ने जनता से अपील की कि अब वक्त आ गया है जागरूक होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होने का। DN24 न्यूज के साथ जुड़े रहें, हम लाते रहेंगे आपकी आवाज आपकी खबर। रिपोर्ट DN24 न्यूज ब्यूरो सिलवासा। कि जो दादरा नगर हवेली में जो सिलवासा में जो घटित कुणाल प्रसाद की जो एक निर्मम हत्या जो हुई है, उस घटनाओं को लेकर पूरे दादरा नगर हवेली में या दादरा नगर हवेली को बिल्कुल एक हिलाकर रख दिया है। ये घटना बहुत ही बड़ी है दादरा नगर हवेली के लिए, क्योंकि इस तरह के जो वारदातें हम लोग सुनते थे न्यूज मीडिया में, ये दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे बड़े बड़े राज्यों में इस तरह की घटनाएं हम सुनते थे कि किसी को भी उठाकर लेकर गए, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी लाश को फेंका दिया। लेकिन दादरा नगर हवेली में पिछले 8-10 सालों से, और विशेष में जब से भाजपा का शासन आया है और जो वर्तमान समय में जो भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो बात को लेकर पूरे देश में जो ढंढोरा पीट रही है, ये दादरा नगर हवेली में आप देख लीजिए कि 2 दिन पूर्व में ही जो न्यूज और मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, वो अज्ञात वक्त जो लोगों ने 15, 20, 25 लोग आते हैं, किसी दुकान पर आ जाते हैं, वहां से किसी का अपहरण करते हैं और कुछ समय के बाद हत्या हो जाती है। तो ये जो वारदात हुई है, तो पूरे दादरा नगर हवेली के आम जनता में एक डर और भय का माहौल खड़ा हो गया है कि कब क्या किसी के साथ हो जाए, इसे कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते यहां पर। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि जो दादरा नगर हवेली में मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब भी किसी अवैध कार्य का नाम सुनते हैं हम, चाहे वो अवैध दारू सप्लाई की बात आती है, अवैध खनन की बात आती है, अवैध गांजा सप्लाई की बात आती है यहां पर, या फिर कहीं भी बार रेस्टोरेंट में जो अभी यहां हर दिन हमें सुनने को मिलता है कि यहां से दारू पकड़ा गया है, यहां से किसी के ऊपर जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, और यहां पर कि जमीन माफिया की बात आती हो, हफ्ता वसूली की बात आती हो, या फिर ये स्क्रैप माफिया की बात आ रही है, ये तमाम चीज, हर चीज इनके जब भी हम इसको खगोलते हैं तो ऐसे जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं उनके जो तार है वो भाजपा से जुड़े हुए या भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उसमें दिखते हैं। इस मामले में भी हमें वही जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो अभी 2-3 दिन पूर्व में जो ये घटना बनी, उससे पहले भी मुझे ये दमन का भी रिपोर्ट मिला कि दमन में जो भाजपा के प्रमुख है, भाजपा के जो नगरपालिका प्रमुख है या जो माइनॉरिटी के जो प्रमुख है, उनके ऊपर भी कोर्ट के माध्यम से FIR करने की बात आई। तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि दादरा नगर हवेली में जितने भी जो अवैध कार्य किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के बड़े नेताओं के छत्र छाया में, भाजपा शासन के राज में ये सब जो कार्य चीज हो रही है, ये बहुत ही दुखद और बहुत एक डर का माहौल पूरे प्रदेश में फैल गया है। सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है साथियों कि इस मामले में सिर्फ प्रशासन
कि जिम्मेदार है ही है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ में पुलिस प्रशासन और विशेष में प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं यहां पर, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं निष्क्रिय रूपता इनकी है। वास्तव में यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अभी यहां पर दादरा नगर हवेली में जो पिछले 1-2 दिन से जो घटना बनी है और जो सोशल मीडिया पे या न्यूज में जो खबरें आ रही है, उससे और हम लोग प्रदेश में एक डर का माहौल यह हो रहा है कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के ऊपर प्रदेश की जनता अभी अविश्वास करने लगी है। एक साइड हम देख रहे हैं कि हमेशा प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के कार्यकाल में या उनके बड़े बड़े जो कार्यक्रम 2 अगस्त का प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, या बड़े इवेंट होते हैं तो उनमें वो एकदम खुले मन से कहते हैं कि प्रदेश से हमने हफ्ताखोरी, गुंडाराज, असामाजिक तत्वों का अस्तित्व हमने खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब जमीनी स्तर पर हम जाकर देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब बड़ी बड़ी बातें की है और कथनी और करनी में भाजपा या भाजपा के द्वारा संचालित प्रशासन में ये दोनों के बीच में ये जो चल रहा है वर्तमान समय में, उससे हमारे प्रदेश की जनता में एक पूरा डर और भय का माहौल फैला है साथियों। यही नहीं, यहाँ पर इस मामले को लेकर मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो ये भी है कि अभी इस मामले में जांच चल रही है। इसमें नामों को लेकर कई ऐसा बात आ रही है कि भाई नासिक से पढ़े गए हैं कुछ लोगों को, कुछ यहां से भी कुछ लोगों को उनको पढ़ा गया है। लेकिन वास्तविक तौर पर यहां पर अभी जब तक पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी जांच पुष्टि चल रही है, इसमें क्या खेल हुआ है। लेकिन एक बात यहां पर तय है कि जो घटनाएं सामने आ रही है और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं जिन लोगों का इस मामले में जिनका नाम आ रहा है, इससे पहले भी 2-3-4 महीने पूर्व में हमें यहाँ पर नरोली विस्तार से मुझे सुनने को मिला, यहाँ अथाल विस्तार में मुझे जानने की जानकारी प्राप्त हुई, यहाँ आमली पिपरिया विस्तार में, डोक मंडी विस्तार में जानने की जानकारी प्राप्त हुई कि गुजरात पार्सिंग और डीडी पार्सिंग की कुछ 15-20-25 गाड़ियां एक साथ में आती है और कोई कंपनी वाले के पास घुस जाते हैं, स्क्रैप के डिमांड करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए धंधा व्यापार करने की बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जगह पर मुझे यहाँ पर इस तरह से घटना मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो मुझे प्रदेश में 15-15, 20-20 गाड़ियां जो इस तरह से एक साथ में कंपनियों में जा रही है, तो यहाँ का प्रशासन या विशेष में पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्योंकि एंट्री तो हमारे बॉर्डर से ही हो रही है। जब चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर जांच चल रही है, किसके पास गाड़ी के कागजात नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसके पास हेलमेट नहीं है, वो छोटी चीजें वहां से वसूली करने के लिए पुलिस प्रशासन एकदम एक्टिव मोड में रहती है। लेकिन जब बड़ी बड़ी वारदात होती है कि एक औद्योगिक इकाइयों में कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ औद्योगिक इकाइयों के जो मैनेजमेंट है वो ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अपने बॉस, अपने सेठ को, मतलब जो मैन कंपनी के जो मालिकों को गुमराह करके ये आपसी तालमेल करके जो मैनेजर होते हैं और जो असामाजिक तत्व होते हैं मिलकर जो स्क्रैप, अवैध स्क्रैप को लेकर यहां में जो चल रहा है चीजों को लेकर, इसको लेकर बहुत गंभीरता से ये प्रदेश में चल रहा है। और ये दिन ब दिन हम देख रहे हैं पिछले 10-11 साल में ये दादरा नगर हवेली में असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। और इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस बीजेपी इसके जिम्मेदार क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि प्रदेश में केंद्र में मोदी सरकार है, यहां पर सांसद बीजेपी के हैं, यहां का जिला प्रमुख भाजपा का, यहां की नगर पालिका प्रमुख है और यहां की जो 220 पंचायत में जो जनप्रतिनिधि वो भी भाजपा की है। तो ये तमाम चीजें गांव से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर नेशनल लेवल तक अगर जब भाजपा की सरकार है और भाजपा के सरकार में ही इस तरह से आज दिन दहाड़े खून हो रहा है, तो ये आने वाले दिनों में, आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर करती है कि आने वाले समय में इन सारी चीजों को रोकना है तो शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि के साथ साथ में प्रदेश की जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो घटना बन रही है, ये घटना जैसे मैंने पूर्व में कहा कि ये घटना बड़े बड़े राज्यों में देखने मिली थी, आज हमारे गांव में हो रही है और आज हम प्रदेश की जनता अपने आप को, खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है साथियों। चाहे वो लैंड माफिया की बात आती हो, चाहे वो अवैध दारू सप्लाई की बात आ रही है, चाहे वो अवैध खनन की बात आ रही हो, या फिर अवैध नशा गांजा की बात आ रही हो, हर एक प्रकार की जब यहां पर, या फिर अभी जो स्क्रैप माफिया की बात आ रही है, जब भी ये बात आती है तो जब इन लोगों के लोग देखते हैं हम, या इनके जो जिनके भी नाम आते हैं, वो हमेशा भाजपा से जुड़े लोगों के या भाजपा के नेताओं के साथ इनके फोटो होते हैं, या उनके साथ में बड़े नेताओं के साथ में फोटो होते हैं, उठते बैठते हैं, वैसे ही लोग नाम आ रहा है। आज भी इस मामले मुझे यहां पर ये रखे, अभी मैंने यहां पर भाजपा के नेताओं का
एक प्रेस नोट देखा, उसमें जिन का नाम लिया जा रहा है, जिन नामों को उल्लेख किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हमने कोई पद पर है नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का नाम आप देखेंगे, यह है दादरा नगर हवेली की नगरपालिका विस्तार की प्रमुख रजनीश शेट्टी जी। ये इनके साथ जो आरोपी के तौर पर इनका नाम का उल्लेख हुआ है। इनका मैंने वक्तव्य सुना कि भाई ये लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको जोड़ा है इस पार्टी में। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, इनके मान सम्मान में नगरपालिका प्रमुख खुद घोषणा दे रही है, ये आप देख सकती हैं। इनके मान सम्मान में इनके मान सम्मान में हमारे दादरा नगर हवेली के और दमन दीव के बीजेपी के अध्यक्ष दीपेश टंडेल जी भी इनका स्वागत कर रहे हैं। आप देखेंगे खुद भाजपा के दादरा नगर हवेली और दमन दीव के बीजेपी के प्रभारी खुद उनको स्वागत कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और ये सबका इनका फोटो है एक साथ में। फिर कैसे नहीं कह सकते हैं हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें जिस हिसाब से जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये इसमें बड़ा खेल है। बड़ा खेल ये है कि प्रदेश में, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जैसे लैंड माफिया की बात आती है, जैसे अवैध दारू सप्लाई की बात आ रही है, अवैध खनन की बात आ रही है, इसी तरह अवैध तरीके से स्क्रैप का मामला की बात आ रही है। और यहां तक भी बात आ रही है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि गुजरात महाराष्ट्र या दमन जैसे विस्तार की गाड़ियों की पार्सिंग होती है, और 15-20 गाड़ियां अथाल, नरोली, पिपरिया, आमली, डोगमणी जैसे विस्तार में ये स्क्रैप के लिए जो औद्योगिक इकाई के जो मैनेजमेंट है उनको दबाव करने के लिए ऐसी कोई मंडली, पूरी जो गैंग है वो आती है और दबाव प्रेशर लाती है। साथ ही ये भी हमें कि ऐसे उनके कुछ दबाव में आकर, कुछ मैनेजमेंट उनके बहकावे में आकर कंपनी के मैनेजमेंट को, उनके सेट को धोखा देकर अंदरूनी तरफ से यहां पर अवैध कार्य स्क्रैप का चलाया जा रहा है। और यही नहीं, ये बड़ा खेल है। यहां पर जैसे प्रफुल्ल पटेल ने हमेशा कहा कि प्रदेश से हमने हफ्ता वसूली या फिर गुंडागिर्दी या असामाजिक तत्वों का हमने अस्तित्व खत्म कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी के राज में ये जो अभी वर्तमान समय में 11 साल ये सेवा, सुशासन और जो गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं, ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, ये भाजपा का ये एक पर्दाफाश कर दिया है कि दादरा नगर हवेली में असामाजिक तत्वों का दिन ब दिन इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और ये सारा चीजें भाजपा के शासन प्रशासन, ये जाने की सांसद बीजेपी का है, बीजेपी की पूरी सरकार है, जिला प्रमुख इनका है, नगरपालिका प्रमुख इनका है, प्रशासन भी केंद्र के ताबे में, सब कुछ इनके होते हुए ही पूरे दादरा नगर हवेली में कुशासन की नीति, कुशासन कह सकते हैं उनको, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इनके ही 17 साया में प्रदेश में इस तरह से अवैध कार्यों को फलता फूलता हम यहां पर देख रहे हैं। साथियों, कलेक्टर महोदय, एडमिनिस्ट्रेटर महोदय, क्या कहना चाहिए? क्या तड़ीपार जैसे कुछ मतलब इन्हें करना चाहिए कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए? देखिए, दादरा नगर हवेली, मैंने पूर्व में कहा जैसे कि दादरा नगर हवेली एक स्वतंत्र विस्तार है, बहुत ही शांतिप्रिय हमारे एरिया था। लेकिन प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता, पुलिस प्रशासन की कई मामलों में सवाल खड़े होते हैं, उनकी भी निष्क्रियता देखने को मिल रही है। साथ ही जिला प्रशासन की भी कई कार्यों में निष्क्रियता देखी गई, क्योंकि इससे पूर्व में कई सारी बड़ी बड़ी घटनाएं बनी है। उसमें आप देखेंगे कि नरोली की जो घटना बनी, जो अभी 9 साल का बच्चा जिनकी हत्या हुई, क्या हुई आज तक पता नहीं चला। उस मामले में पुलिस ने आज तक कोई चर्चा नहीं की। इसके अलावा भी यहाँ पर कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर ही डांडूफला विस्तार में यहाँ पर कोई फायरिंग हुई थी। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले में या ये जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं यहाँ पर असफल हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ की प्रदेश की जो भी एजेंसी है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के ऊपर अभी हम तो पिछले 8-9 साल से देख रहे हैं कि कोई भी अवैध कार्यों को लेकर या कोई भी ऐसी चीजें हम जब प्रशासन के साथ में लेके जाते हैं तो उनका एटीट्यूड तो दो चीजें, एक है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, दूसरा कि कई विभागों में, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी है, वो चाहे यहाँ के जो नेता लोग हैं या यहाँ की जो जनता है, उनको फोन तक अंदर लेके जाने नहीं देती है। यहाँ पर यह दिख रहा है कि यहाँ के एजेंसी को, और हमें तो विश्वास नहीं है इस मामले में
सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि भाजपा के बड़े बड़े नेता के तार इस मामले में जुड़े। इसलिए इसमें हम तो डिमांड मांग करेंगे जल्द इस जो घटना बनी है उसको लेकर हम एसपी को भी मिलेंगे, जिला प्रशासन मिलेंगे और इस मामले जिस जो घटना बनी है, जिस कुणाल नामक व्यक्ति का जो हत्या हुई है उसके परिजनों को मिलेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या किस तरह से जो घटना बनी है उसमें और क्या क्या हुआ है ऐसा करके। कल बरसात की वजह से आफ्टर स्टोरी जिसको हम लोग कल बरसात